हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना चैप्टर 5, इंडिया दैट इज भारत का क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियो बिना सर्च में टाइम गवाए आसानी से एक जगह मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन आंसर पार्ट, क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। तो जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको कोटेशन दी गई है उसका क्या मतलब हो सकता है, तो उस पर आप डिस्कस करिए। तो आंसर्स, हमने कोटेशन का अर्थ जाना था जब हमने चैप्टर पढ़ा था, चलिए उसी को लिख देते हैं थोड़ा सा। The quotation at the start of the chapter suggests that the foundation of India's unity, spiritual and cultural, were laid down in ancient times. तो जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ये कोटेशन दी गई है उसका मतलब है कि भारत की एकता के आधार, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या कल्चरल हो, प्राचीन काल में ही तय हो गए थे। ठीक है। डिस्पाइट मैनी रीजन्स एंड कल्चर्स, दीज प्रिंसिपल्स केप्ट द कंट्री टुगेदर। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृतियां होने के बावजूद भारत को एक साथ रखने वाले जो ये सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, वो बहुत पुराने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं अपने। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और उनको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट है, द ऋग्वेद डिस्क्राइब द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो ऋग्वेद है उसने हमें मोस्टली नॉर्थ इंडिया के बारे में बताया है। द विष्णु पुराण डिस्क्राइब द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। ये बिल्कुल सही है, विष्णु पुराण में पूरे एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है। इन अशोकाज टाइम जम्बूद्वीपा इंक्लूडेड व्हाट इज टुडे इंडिया, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो ये भी आपने चैप्टर में रीड किया है, ये भी ट्रू है। ठीक है, कि अशोक के समय में जो जम्बूद्वीप बोलते थे इसको हम, तो जम्बूद्वीप में क्या क्या आता था, आज का भारत आता था, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा आता था, बांग्लादेश आता था और पाकिस्तान भी था उसमें। द महाभारत लिस्ट मैनी रीजन्स इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ एंड केरला। तो ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें आपको बताया गया है कि जो महाभारत है उसमें कश्मीर, कच्छ, केरल समेत कई क्षेत्रों का वर्णन है, जिक्र है। तो ये भी ट्रू है। आपने देखा था जब महाभारत के बारे में हमने शॉर्ट्स में पढ़ा था, उसमें चैप्टर में। द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपीयर्ड इन ग्रीक इंक्रिप्शंस मोर देन 2000 ईयर्स एगो। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, आपने पढ़ा था, चलिए आपको एक बार फिर से रिफ्रेश करा देता हूं अगर आपको याद नहीं है तो। जो हिंदुस्तान शब्द है उसका सबसे पहली बार जो हमें अपीयर्ड हुआ वो 6ठी शताब्दी 6th BC के जो पार्शियन ये शिलालेख है उनमें मिला है। और इसमें जो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है इसको उसके लिए यूज किया गया है, केवल हिंदुस्तान। और इसका किसी धर्म से कोई संदर्भ नहीं है कि इसको किसी रिलीजन के लिए। नेक्स्ट वर्ड जैसे लिखा है, इन एंशियंट पार्शियन द वर्ड हिंदू रेफर टू द हिंदू रीजन। ये भी फॉल्स है। पार्शियन ने यूज किया वर्ड हिंदू, बट वो हिंदू रीजन के लिए यूज नहीं किया कि यहाँ पर हिंदुओं की जगह है जहाँ हिंदू रहते हैं। नो, हिंदू रिलीजन हिंदू धर्म के लिए यूज नहीं किया है उन्होंने। जो ये पूरा सिंधु नदी का क्षेत्र है जिसमें लोग रहते थे उसको हिंदू बोला है। ये पर्टिकुलर एरिया के लिए वर्ड यूज किया गया, ना कि किसी रिलीजन के लिए। नाउ भारत इज नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेन ट्रेवलर्स। ये भी फॉल्स है। तो जैसा आपने चैप्टर में पढ़ा था कि भारत जो नाम दिया गया वो भारत हमारे यहाँ के लोग जो इसके इंडियन सब कॉन्टिनेंट खुद के इनहेबिटेंट्स थे उन्होंने दिया था। बाकी ये इंडस, हिंदू, इंडिया ये दिए हैं सब बाहर के लोगों ने, फॉरेनर्स ने।
Now come to question number 3. If you were born some 2000 years ago and had the chance to name our country, what name or name might you have chosen and why? तो अगर आप 2000 साल पहले पैदा हुए होते और आपको अपने देश का नाम रखने का मौका मिला होता, तो क्या नाम आप रखते और वही क्यों रखते? यूज योर इमेजिनेशन। तो आप अपनी कल्पना का उपयोग करें, इमेजिनेशन का। तो आंसर, आई माइट हैव चूजन द नेम भारत टू ऑनर द लेजेंडरी किंग भरत और सप्त सिंधु फॉर द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो मैं शायद भारत नाम चुनता, जिसने महान राजा भरत का जिससे महान राजा जो भरत थे, जिसके बारे में आपने चैप्टर में पढ़ा है, उनका सम्मान होता। और जो सप्त सिंधु है वो भी चुन सकता था, या तो भारत चुनता, या भारत तो है ही, या फिर सप्त सिंधु भी चुन सकता था, जो हमारी 7 नदियां थी, 7 नदियों की भूमि थी, उसको रिप्रेजेंट करता। दीज नेम्स शो द यूनिटी एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ एंशियंट इंडिया। तो ये जो नाम थे भारत की, वे प्राचीन एकता और प्राकृतिक सुंदरता को बताते हैं, दोनों ही, भारत भी और सप्त सिंधु भी। Now come to next question. Question number 4. Question number 4. Why did people travel to India from various parts of the world in ancient times? तो जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि प्राचीन काल में लोग, एंशियंट टाइम में जो लोग थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भारत में क्यों आते थे? एंड व्हाट कुड बी देयर मोटिवेशन इन अंडरटेकिंग सच लॉन्ग जर्नीज। तो इतनी लंबी लंबी जर्नी करने के पीछे उनके कौन कौन सी मोटिवेशंस, प्रेरणाएं हो सकती थी? हिंट, देयर कुड बी एटलीस्ट 4 और 5 मोटिवेशंस। तो कम से कम 4 या 5 मोटिवेशंस हो सकते हैं। चलिए उन मोटिवेशंस को जानते हैं। तो आंसर रहेगा हमारा, पीपल ट्रेवल टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो जो लोग आते थे वो सबसे पहले ट्रेड के लिए आते थे, व्यापार के लिए, जिसमें क्या क्या शामिल था ट्रेड में? स्पाइसेस, मसाले, सिल्क, कपड़ा, ज्वेल्स, जो ऑर्नामेंट्स थे। टू स्टडी, पढ़ाई करने भी आते थे, अध्ययन करने भी, जिसमें क्या क्या शामिल था? हमारी एंशियंट लर्निंग सेंटर्स थे, जैसे कि नालंदा, लाइक नालंदा। और स्प्रेड रिलीजन, या फिर जो धर्म और संस्कृति है उसका, रिलीजन एंड कल्चर, जो धर्म और संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करने। सीक न्यू लैंड फॉर सेटलमेंट, और कभी कभी बसने के लिए नई जगह की खोज में भी। एंड समटाइम्स टू कंक्वेयर और रूल, और कभी कभी जीत या शासन करने के लिए भी वे आए थे, जैसा कि हमने पढ़ा है कि किसी रूलर ने यहाँ पे जीता और जीत के वो यहीं पे रह गया। तो ये आपके रीजंस हैं कि पुराने लोग इंडिया की तरफ क्यों आते थे अलग अलग हिस्सों से। इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स वेल्थ, नॉलेज एंड डाइवर्स पीपल। तो जो भारत था तब भी अपनी वेल्थ मतलब संपत्ति के लिए, नॉलेज मतलब ज्ञान के लिए, और डाइवर्स मतलब विविधता के लिए प्रसिद्ध था। तो इसीलिए जो लोग थे अलग अलग जगह के, अलग अलग हिस्सों के दुनिया के, वे भारत की ओर खींचे चले आते थे। तो आपका क्वेश्चन आंसर पार्ट चैप्टर 5 का खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, वॉचिंग ऑल क्लासेस वीडियो एज पर न्यू पैटर्न ऑफ NCERT। अगेन थैंक यू।